दोस्तों, चौथी इकॉनमी बनने के तुरंत बाद भारत में अचानक इतना डॉलर कहां से बरस रहा, मालामाल हो रहा। भारत का वो हथियार जो बिना गोली बारूद चलाए वीसा और मास्टर कार्ड जैसी खरबों की कंपनियों को ले आया घुटनों पर। RS 27 लाख करोड़ का वो आंकड़ा क्या है जिसने दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की उड़ा डाली नींद। भारत के चाय वाले से लेकर सब्जी वाले तक ने मिलकर अमेरिका और चीन के सबसे बड़े फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे पछाड़ दिया। भारत एक ऐसा देश जो आज दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज हालत यह है कि एक तरफ पूरी दुनिया मंदी की आहट से कांप रही है, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं घुटनों पर हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह वो हकीकत है जो आज अमेरिका से लेकर चीन तक की आंखों में खटक रही है। आपको याद होगा कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाने के लिए, हमारी ग्रोथ को रोकने के लिए भर भर कर टैरिफ लगाते आ रहे हैं। उनका मकसद था भारत को झुकाना, भारत की रफ्तार को धीमा करना, लेकिन उनका हर दांव उल्टा पड़ गया। भारत झुका नहीं बल्कि और मजबूत होकर खड़ा हो गया। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों खरबों डॉलर का निवेश लेकर आज भारत की तरफ भाग रही हैं। वह जानती हैं कि भविष्य भारत में है। चीन जो खुद को दुनिया की फैक्ट्री समझता था, आज खाली बैठा देख रहा है कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां उसकी जमीन छोड़कर भारत का रुख कर रही हैं। यह सब देखकर दुनिया हैरान थी, परेशान थी कि आखिर भारत ऐसा क्या कर रहा है। वो कौन सी संजीवनी बूटी है जो भारत की अर्थव्यवस्था को रुकने ही नहीं दे रही। दुनिया अभी इन सवालों के जवाब ढूंढ ही रही थी कि भारत ने एक और ऐसा धमाका कर दिया, एक ऐसी डिजिटल इकोनॉमिक स्ट्राइक कर दी जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। यह एक ऐसा कारनामा है जिसके सामने अमेरिका का सिलिकॉन वैली और चीन का टेक्नोलॉजी एम्पायर भी बौना नजर आ रहा है। भारत ने डिजिटल पेमेंट की दुनिया में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसके बाद पूरी दुनिया की नींद उड़ी हुई है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पिछले कुछ सालों में भारत ने जो कर दिखाया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। हमारी ग्रोथ रेट आज 7 से 8% के बीच है, जबकि चीन और अमेरिका जैसे देश 3 से 4% के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आखिर यह हुआ कैसे? इसके पीछे है एक सोची समझी रणनीति, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे मोदी सरकार ने बड़ी खामोशी से रचा है। सबसे पहला कदम था मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम। सरकार ने दुनिया को कहा, आओ भारत में बनाओ। इसके साथ ही अरबों डॉलर का इंसेंटिव भी दिया। नतीजा, एप्पल से लेकर सैमसंग तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगा रही हैं। इससे न सिर्फ लाखों रोजगार पैदा हुए बल्कि भारत दुनिया का एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा। दूसरा बड़ा कदम था इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड तोड़ खर्च। आज भारत में जिस रफ्तार से हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट और पोर्ट बन रहे हैं वैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। यह सड़कें और पोर्ट सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, यह भारत की इकोनॉमी की वह नसें हैं जिनमें विकास का खून दौड़ रहा है। और तीसरा और सबसे बड़ा दांव था डिजिटल इंडिया। सरकार ने समझा कि आने वाला युग डाटा का है, टेक्नोलॉजी का है। इसी सोच ने उस क्रांति को जन्म दिया जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और इसी क्रांति का सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है हमारा और आपका अपना UPI। जी हां, वही UPI जिससे आप सब्जी वाले को, चाय वाले को या मॉल में पेमेंट करते हैं। आपको शायद यह एक मामूली सी चीज लगे, लेकिन यकीन मानिए यह भारत का वो गुप्त हथियार है जिसने अमेरिका और चीन को सीधी चुनौती दे डाली है। अब आते हैं उस धमाके पर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यह कहानी है आंकड़ों की, और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। जरा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जो आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके होश उड़ा देंगे। मई 2025 का महीना भारत के UPI सिस्टम ने 8 महीने में, ध्यान से सुनिएगा, 8 महीने में 25,04,000 करोड़ के लेन देन का पहाड़ खड़ा कर दिया। यह रकम इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान जैसे देशों की पूरी इकोनॉमी इसके सामने पानी भरती नजर आए। यह आंकड़ा अप्रैल के 2324 लाख करोड़ से भी ज्यादा था, यानी हर महीने भारत एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। अब जरा इस आंकड़े की तुलना दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनियों से करते हैं जिनका पूरी दुनिया में दबदबा था, वीजा और मास्टर कार्ड। भारत में मौजूद सभी क्रेडिट कार्ड, चाहे वह वीजा के हो, मास्टर कार्ड के हो या किसी और कंपनी के, उन सब से मिलाकर मार्च 2025 में कुल लेन देन हुआ था सिर्फ RS 51,000 करोड़ का, और डेबिट कार्ड से मात्र 0.39 लाख करोड़।
यानी अगर हम क्रेडिट और डेबिट कार्ड के कुल लेन देन को जोड़ भी दें तो यह आंकड़ा बनता है करीब 2.4 लाख करोड़। और यूपीआई का आंकड़ा कितना था? RS20 14,000 करोड़। यानी भारत के अकेले यूपीआई ने इन सभी विदेशी कंपनियों के कार्ड नेटवर्क को मिलाकर लगभग 12 गुना ज्यादा का कारोबार किया है। यह कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, यह एक तरफा डोमिनो है। यह वो डिजिटल स्ट्राइक है जिसने इन खरबों डॉलर की कंपनियों की चूल्हें हिला दी हैं। सालों से यह कंपनियां हर ट्रांजैक्शन पर मोटा कमीशन कमाकर भारत से अरबों रुपए अपने देश ले जा रही थीं, लेकिन यूपीआई ने आकर इनका पूरा खेल ही खत्म कर दिया। यूपीआई जो लगभग जीरो कॉस्ट पर काम करता है, उसने इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। चीन और अमेरिका जो खुद को टेक्नोलॉजी का बादशाह समझते हैं, वह भी आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना पाए। चीन के पास एलीप और वीचार्ट पे है, लेकिन वह एक क्लोज्ड सिस्टम है, यानी आप एक ही कंपनी के इकोसिस्टम में बंधे रहते हैं। अमेरिका में आज भी लोग चेक और कार्ड पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। वहां भारत जैसा रियल टाइम, इंट्राऑपरेबल और सस्ता पेमेंट सिस्टम एक सपने जैसा है। भारत ने वह कर दिखाया है जो दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर देश भी नहीं कर सके। हमने एक पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जो किसी प्राइवेट कंपनी की जागीर नहीं बल्कि देश की संपत्ति है। यह हर भारतीय की ताकत है और इसी ताकत ने आज भारत का खजाना भरना शुरू कर दिया है। कैसे? जब लेन देन डिजिटल होता है तो वह सरकार की नजरों में आता है। इससे टैक्स चोरी रुकती है, अर्थव्यवस्था फॉर्मल होती है और सरकार का राजस्व बढ़ता है। यही बढ़ा हुआ राजस्व आज देश में सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों के निर्माण में लग रहा है। यह एक ऐसा चक्र है जो देश को लगातार आगे बढ़ा रहा है। अब सवाल उठता है कि यूपीआई ने यह जादू किया कैसे? कैसे उसने वीजा और मास्टर कार्ड के दशकों पुराने साम्राज्य को धूल चटा दी? इसका जवाब छिपा है यूपीआई की बनावट में। देखिए, वीजा और मास्टर कार्ड का सिस्टम क्रेडिट पर आधारित था। वह आपको पहले खर्च करने और बाद में चुकाने की सुविधा देते थे और इसी के बदले में वह दुकानदारों से एक मोटी फीस वसूलते थे, जिसे MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। यह फीस 1 से 3% तक हो सकती थी। यानी अगर आप RS100 का सामान खरीदते तो दुकानदार को 77 या 98 ही मिलते थे। बाकी का पैसा इन विदेशी कंपनियों की जेब में चला जाता था। छोटे दुकानदार यह बोझ नहीं उठा सकते थे, इसलिए वह कार्ड पेमेंट से बचते थे। लेकिन फिर आया यूपीआई, एक ऐसा क्रांतिकारी सिस्टम जिसने पूरा गेम ही पलट दिया। यूपीआई किसी क्रेडिट पर नहीं बल्कि आपके बैंक अकाउंट में पड़े असली पैसे पर काम करता है। यह एक बैंक से दूसरे बैंक में सीधे और तुरंत पैसा ट्रांसफर करता है, वह भी लगभग मुफ्त में। इसने उस MDR वाली मोटी फीस को ही खत्म कर दिया। अब दुकानदार को RS100 की पेमेंट पर पूरे RS100 मिलते हैं। नतीजा, रेडी पटरी वाले से लेकर बड़े बड़े शोरूम तक हर किसी ने यूपीआई को हाथों हाथ अपना लिया। यह इतना आसान था कि जिसे स्मार्टफोन चलाना आता है वो यूपीआई इस्तेमाल कर सकता है। इसने देश के करोड़ों लोगों को डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बना दिया जो पहले कैश पर ही निर्भर थे। यह भारत की फाइनेंशियल इंक्लूजन की सबसे बड़ी कहानी है। अब जरा ट्रांजैक्शन की संख्या पर गौर कीजिए। मई 2025 में यूपीआई से अरब यानी 108 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। यह संख्या इतनी बड़ी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जून की शुरुआत में ही यूपीआई रोजाना करीब 65 करोड़ लेन देन दर्ज कर रहा था। अब इसकी तुलना वीजा से कीजिए। वीजा ने मार्च तिमाही में पूरी दुनिया में रोजाना औसतन 67.4 करोड़ लेन देन दर्ज किए थे। ध्यान दीजिए, यह वीजा का ग्लोबल आंकड़ा है पूरी दुनिया का, और भारत का अकेला यूपीआई लगभग उसके बराबर पहुंच चुका है। जिस रफ्तार से यूपीआई बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं जब ट्रांजैक्शन की संख्या में भी हम वीजा को पूरी दुनिया में पीछे छोड़ देंगे। और ग्रोथ रेट की तो बात ही मत कीजिए। यूपीआई हर महीने 5 से 7% की रफ्तार से बढ़ रहा है। सालाना ग्रोथ 40% से भी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ वीजा कार्ड की सालाना ग्रोथ सिर्फ 10% के आसपास है, यानी हमारी रफ्तार उनसे 4 गुना ज्यादा है। ये आंकड़े चीख चीख कर एक ही कहानी कह रहे हैं, भविष्य भारत का है। सरकार ने अब रोजाना 1 अरब यानी 100 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन का लक्ष्य रखा है, और जिस तरह से देश डिजिटल हो रहा है यह लक्ष्य भी जल्द ही हासिल हो जाएगा। यह सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम की जीत नहीं है, यह भारत की आत्मनिर्भरता की जीत है। यह इस बात का सबूत है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का क्रिएटर बन चुका है। हम अब दुनिया को फॉलो नहीं करते, दुनिया हमें फॉलो करती है। आज फ्रांस, सिंगापुर, UAE, श्रीलंका, मॉरिशस जैसे कई देश भारत के यूपीआई सिस्टम को अपना रहे हैं। वह समझ गए हैं कि भारत ने जो मॉडल तैयार किया है वही भविष्य का मॉडल है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे BK न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।